no gold is not enough. एग्ज़ाम कैसा गया आपका? मेरा बहुत अच्छा था सच। पहली बार आज ऐसे लगाया जैसे कुछ पढ़ के आया तो पढ़ आया भी उसमें से। बहुत कितने क्वेश्चन टाइम किए? मैंने 70 प्लस। ओके, अगर जीएस के बारे में बात की जाए तो जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा? जी इसमें अपने कंट्री है और जो ये होते क्या क्या एक तो पुरस्कार से संबंधित आ रहे हैं, दूसरे ये नृत्य आ रहे हैं, शासकीय नृत्य, और हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन है। ये पूछते हैं कि कौन से घराने से संबंधित है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। ये बायो जो साइंस की बात किया, साइंस में 1-2 क्वेश्चन ही है सिर्फ, वो भी बायो से आए हैं, केमिस्ट्री से नहीं फिजिक्स के। पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन? पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको जीएस का याद हो? हाँ, जीएस के क्वेश्चन ये तो मोइनेटम के बारे में पूछा गया था कि मोइनेटम कौन सा है, और फिर खान अब्दुल गफ़ार खान उनके बारे में पूछा गया था कि कौन से घराने से संबंधित रखते हैं ये, और ये प्लेटी एलिमेंटेज के बारे में पूछा गया, बायो का क्वेश्चन है जो, और इसमें कुछ करंट अफेयर जैसे पद्म भूषण से संबंधित थे, और बस इतना याद आ रहा है। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा? रीजनिंग में जो क्वेश्चन है वो है एक तो होता है रेशो और प्रॉपर रेशो। ये टॉपिक मैथ का टॉपिक है, मैथ के टॉपिक का ही सेम उठा रखा है, वो कम से कम उससे 8 से 7 क्वेश्चन थे एक ही टाइप के। और रीजनिंग में बात की जाए ना तो ब्लड रिलेशन तो था ही नहीं, डाइस भी नहीं, जैसे हम करके आए तैयारी तो उनमें से कुछ भी नहीं था। लेकिन रीजनिंग में जो बहुत ईजी थी रीजनिंग भी, अल्फ़ाबेट सीरीज भी और मिसिंग नंबर भी है, और यही सब चीज़ मतलब बहुत ईजी था मेरा कहने का है। इतना हार्ड नहीं था जैसे सोचते हैं, जैसे हमने एमटीएस का पेपर दिया बहुत हार्ड लगा वो भी, ये बहुत ईजी था पेपर। कैलेंडर से क्वेश्चन आया? नहीं, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं है। ब्लड रिलेशन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था ब्लड रिलेशन। रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन आपको याद हो एज इट इज़? हाँ, रीजनिंग के एज इट इज़ क्वेश्चन वो तो ऐसे पूछेगी जैसे 50, तो 50 का रेशो दे रखा था 3 गुना 150, फिर उसमें 150 के हिसाब से फिर 9, तो उसका 3 गुना मतलब जैसे पहले बताते पहले जैसा पहला रिलेशन पहले में वही रिलेशन सेकंड में पाएगा, तो जैसे 50 का 3 गुना होता है तो 3 का गुना वो करना था कितना होगा, तो ऐसे पूछे गए थे। ओके, और मैथ में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा? मैथ में जो एक तो ट्रिग्नोमेट्री के थे 2-3 क्वेश्चन, और एलजेब्रा नहीं था, एलजेब्रा नहीं, और उसमें मेंसुरेशन क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन बहुत आसान था, मेंसुरेशन बेलन, और मेंसुरेशन में आयत भी था, और मेंसुरेशन में सर्कल भी नहीं था सर्कल। प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट लॉस से था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था वो? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऐसे था कि प्रॉफिट एक तो रेशो में था, रेशो में खर्चे दे रखे थे, परसेंटेज में वो दे रखी थी हमें कि इतने इंक्रीज हो गए वो, मतलब हमारे जो खर्चे हैं वो परसेंटेज में 50% इंक्रीज, 30% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज क्वेश्चन हुए। तो जो क्वेश्चन इंक्रीज होने के बाद पूछ रहे कि अब कितना उनका बढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन थे। और एक था कि हमारा जो मार्केट प्राइस होती है यानी कि अंकित मूल्य जो होता है उसको 30% डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस के बाद इस सेलिंग प्राइस परसेंटेज में निकालने के बाद उसके सामने वैल्यू रखी कि इतने रुपये में उसे बेचा, फिर पूछ रहा था कि वो हमसे कि उसकी कॉस्ट कितनी थी पूरी, ऐसे क्वेश्चन है थे। क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से कुछ आया? नहीं, नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं। एक था सिंप्लीफिकेशन से 2, एलजेब्रा का, हाँ एलजेब्रा का एक था, वो या तो एलजेब्रा का मानो या फिर उसे सिंप्लीफिकेशन का मानो, बराबर है, नॉर्मल था। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा? इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत इजी था, क्योंकि अगर जो तैयारी कर रहे 5-6 महीने से तो वो तो पेपर कर सकता है आसानी से। अब जिन्होंने तैयारी 1-2 महीने पहले की तो वो मुश्किल है उनके हाथों से करना, बहुत ईजी था। सिनोनिम्स के भी 2 क्वेश्चन थे इंग्लिश में, और ये क्या कहें उसे स्पेलिंग एरर की भी थे 2 क्वेश्चन, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, और ये PQRS 2 क्वेश्चन, PQRS नरेशन, और नरेशन नहीं था, सॉरी नरेशन था ही नहीं, वॉइस थे उसमें 2 क्वेश्चन वॉइस के। हाँ, जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ जो उन्होंने अगर तैयारी की है तो उनका वो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब जो तैयारी नहीं की तो उनसे मैं ही क्या रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ पेपर तो बहुत, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का है, CHSL का एक रूल है कि वो रिपीटेशन लेता है, 2-3 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीटेशन में घुमाता है, तो नेक्स्ट शिफ्ट में भी शायद ऐसा ही आने की संभावना है। और पेपर बहुत अच्छा था, इजी भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इससे पहले 2-3 पेपर दिए हैं SSC के, उनमें से सबसे आसान पेपर लगा ये आज मुझे, बहुत बढ़िया था। चलिए, थैंक यू सो मच सर।